Hello students, I am Shivam Rastogi and today we will discuss a lesson in English for the students of class 10th and the name of the lesson A Letter to God. अगर हम हिंदी में बात करें तो आज हम ए लेटर टू गॉड चैप्टर समझेंगे और इस चैप्टर को मैं दो पोर्शन में आपको बताऊंगा। पहले चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग और उसके बाद में इस चैप्टर की एक शॉर्ट में एक छोटी सी स्टोरी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसे जी.एल. फ्यूंटिस ने लिखा है और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं आप उनके बारे में भी समझ लीजिएगा। इसमें 3 कैरेक्टर हैं और जिसमें एक सबसे पहले कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो यहाँ पर एक किसान का नाम है और जो इस स्टोरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या यूँ कहिए सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो एक किसान का नाम है। और फिर दूसरा इसमें कैरेक्टर है पोस्टमैन यानी डाकिया और तीसरा कैरेक्टर इसमें है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कौन होते हैं? किसी पोस्ट ऑफिस के हेड को पोस्ट मास्टर कहते हैं, करेक्ट। तो ये 3 कैरेक्टर स्टोरी में हैं और स्टोरी है क्या, थोड़ा सा बता दूं। यानी ए लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो हु हैड फर्म बिलीव इन गॉड। यानी कि ये स्टोरी एक बहुत मेहनती किसान लेंचो की है जिसको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। तो वो किस तरीके से क्या स्टोरी है ये हम समझेंगे और स्टोरी समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है। फिर आप इंग्लिश समझ के थोड़ा हिंदी समझने की कोशिश करिएगा और बाद में एक शॉर्ट में स्टोरी में आपको बता दूंगा। हाँ, इंग्लिश के लिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का ये जो चैप्टर है उसका मैंने ये पिक लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें वर्ड मीनिंग आपके चैप्टर स्टार्ट होता है, यस यहीं से स्टार्ट होता है चैप्टर हम लोग का, द हाउस से, ठीक है। तो यहीं से पहले मैं आपको इसकी हिंदी बताते हुए चलता हूँ। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, सीधा मीनिंग बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण और वैली का मतलब होता है घाटी। क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, तो क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर और हिल मीन्स पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ अभी है, देखिए, क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल यानी किसी पहाड़ी की चोटी यानी शिखर। राइप मीन्स होता है पके हुए और कॉर्ड मीन्स होता है मक्का, ठीक है। और शॉर मिस होता है थोड़ा सा बौछार, शॉर मिस बौछार, ठीक है। और देखते हैं इसमें लिखा है प्रिपेयरिंग मिस तैयार करना और सपर मिस खाना यानी मील, ठीक है। तो इस चैप्टर से इसमें इस पेज पे आपको इतनी मीनिंग्स जो इम्पोर्टेंट है वो समझ में आई होंगी। अब अगले पेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इस पेज को देख लेते हैं, इसमें क्या इसकी मीनिंग्स हैं। इस पेज पे देखिएगा, इसमें प्रिडिक्टेड का मतलब होता है पहले से कहा हुआ, यानी जो हम पहले से कह देते हैं उसको हम प्रिडिक्टेड या प्रिडिक्शन कहते हैं। इसको फॉरटोल्ड भी कहा जा सकता है। और बिग ड्रॉप्स का मतलब है बड़ी बूंदें और बिगिन में शुरू हो जाना और फॉल मीन्स गिरना। माउंटेन्स मीन्स पहाड़ी, क्लाउड मीन्स बादल और अप्रोचिंग मीन्स निकट यानी पास में, समीप। और प्लेजर का मतलब बहुत खुशी, बोलते हैं ना इट्स माई प्लेजर यानी खुशी। और रेन का मतलब बारिश। एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है सरप्राइज हो जाना, चौंक जाना एकदम से। और रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई यानी आसमान से गिरते हुए। कॉइन्स का मतलब सिक्के। और देखिए आप इसमें आगे देखिए, यहाँ पर फील्ड मिस होता है खेत। ड्रैप्ड मिस होता है कवर्ड यानी ढका हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रैप्ड मिस कवर्ड यानी ढका हुआ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। और देख लेते हैं यहाँ पर सडनली मिस अचानक। कॉर्न मिस मक्का। बिगिन बार बार आ रहा है, बिगिन में शुरू हो जाना। हेल स्टोन्स का मतलब, हेल स्टोन मिस होता है, क्या होता है हेल स्टोन आपको पता है? हेल स्टोन मिस होता है ओले, जो ओले पड़ते हैं उनको हेल स्टोन्स कहते हैं, ठीक है। और रिजेंबल का मतलब होता है लुक लाइक यानी के जैसा दिखना, रिजेंबल, ठीक है। और देखिए, फ्रोजन मिस जमे हुए और पर्ल्स मिस मोती यानी जमे हुए मोती जैसे दिखते हैं जो ये आपके ओले होते हैं, ठीक है। अब क्विकली मिस जल्दी जल्दी। और देखते हैं इसमें मीनिंग्स,
कॉर्नफील्ड यानी मक्के का खेत। होल का मतलब संपूर्ण या सारा। कवर्ड मीन्स ढक देना, जैसा भी ऊपर भी आया था ड्रैप्ड, है ना। और देखते हैं, सोल मीन्स आत्मा, और टोटली मीन्स पूरी तरीके से, और डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट कर देना। डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट कर देना या खराब कर देना। स्टॉर्म मीन्स तूफान। प्लेग मीन्स होता है विपत्ति। लोकट्स का मतलब होता है टिड्डियों का या टिड्डों का समूह। यहाँ वर्ड मीनिंग भी दिया है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वैम्स ग्रुप्स एंड डेस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो यानी फसल को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे टिड्डी वगैरह को हम लोकट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगले पेज पे चलते हैं। देखिए ये वाला पेज हो गया था ना अभी, हाँ जी, इसके बाद अभी वाला पेज आता है, इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें आता है लेफ्ट नथिंग यानी कुछ भी नहीं छोड़ा। सॉरोफुल मीन्स दुख भरा। हेल्प मीन्स मदद। हंग्री मीन्स भूखा या भूखे। और देखते हैं सॉलिटरी मीन्स अकेला। और हंगर मीन्स भूख। हंगर मीन्स भूख और हंग्री मीन्स भूखा। और रिमेंबर मीन्स याद रखना। और देखते हैं इसमें, ठीक है, फिर कंसाइंस। देखिए यहाँ पर कंसाइंस का मतलब क्या होता है, अपना अंतःकरण, यानी जो मन की आवाज़ होती है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उसको कंसाइंस यानी अंतःकरण, अपने मन की आवाज़ को बोलते हैं। ऑक्स मीन्स बैल। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इस वाले पेज पे देख लेते हैं क्या मीनिंग्स इसके हैं। वर्किंग लाइक एनिमल यानी जानवरों की तरह। और देखिए फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार। न्यू हाउ टू राइट यानी जानता था कैसे लिखते हैं। डे ब्रेक दिन निकलते ही। टाउन मिस कस्बा। मेल मिस होता है डाक। मेल मिस डाक। ए लेटर टू गॉड भगवान के नाम पत्र। 100 मिस 100। पिसोज, यहाँ पर ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिसोज मिस, पिसोज क्या करेंसी है, पिसोज करेक्ट है। पिसोज मीन्स क्या होता है करेंसी। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं और हमारे रुपए पैसे चलते हैं, ऐसी पिसोज करेंसी है किस साइड की, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो होती हैं, जैसे मैक्सिको वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की करेंसी है पिसोज। ठीक है, याद रहेगा। ट्रवल्ड का मतलब परेशानी। मेल बॉक्स यानी डाक पेटी का। स्टैम्प क्या होता है, स्टैम्प जो हम लेटर वगैरह पे स्टिकर टाइप का लगाते हैं वो। एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है वर्कर्स यानी कर्मचारी। लाफिंग हर्टली यानी बहुत हंसते हुए। एड्रेस मीन्स पता। फैट मीन्स मोटा। एमिएबल मीन्स मिलनसार। वर्ड मीनिंग दिया है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। एमिएबल का मतलब मिलनसार। ठीक है, तो अब अगले पेज पे चलते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें देखिए फेलो मीन्स होता है साथी। लाफिंग मीन्स बहुत हंसना। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। टर्न मीन्स बदल गया। सीरियस यानी गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क मीन्स अपने डेस्क पर लेटर को थपक देना या पटक देना। फेथ का मतलब होता है विश्वास। फेथ को हम ट्रस्ट, बिलीव ये सब भी बोल सकते हैं। ठीक है, और करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, यानी कम्युनिकेट जो हम करते हैं पत्रों के द्वारा, उसको करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। और आगे देखिएगा, आइडिया मीन्स विचार, ये आपको पता ही है। ये गुडविल होता है सद्भावना। गुडविल मीन्स सद्भावना, जो अच्छी भावना होती है उसको गुडविल बोलते हैं। सैलरी वेतन आप जानते हैं इसका भी। सेवरल फ्रेंड्स यानी कुछ दोस्तों से। ऑब्लाइज मीन्स आभार। चैरिटी मीन्स दान। चैरिटी मीन्स दान। और देख लीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है एनवलप। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। जो हम रुपए रखते हैं ना, शादी वगैरह में जाते हैं लिफाफा देते हैं, तो उसको एनवलप कहते हैं लिफाफे को। और इसको हम रैपर भी बोल सकते हैं। रैपर क्यों, जैसे चॉकलेट्स वगैरह जो होती हैं वो उनके रैपर होते हैं, नहीं उनके भी चॉकलेट्स वगैरह लिफाफे ही होते हैं वो, तो रैपर भी बोल सकते हैं उसको। सिग्नेचर में हस्ताक्षर होता है। अब अगले पे आ जाते हैं, इस वाले में देख लीजिएगा आप लोग। इसमें फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार। ए बिट अर्लियर यानी थोड़ा जल्दी। देखिए, और कंटेंटमेंट, ये देखिए कंटेंटमेंट यहाँ पर भी दे रखा है। कंटेंट मीन्स मैंने सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि। गुड डीड, गुड मीन्स अच्छा और डीड मीन्स काम, यानी कोई वर्क जो होता है उसको हम डीड बोलते हैं। देख लीजिए आगे। और इमीडिएटली मीन्स तुरंत। विंडो मीन्स खिड़की।
कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा ज़्यादा मीनिंग आपको बता दूँ। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी कि गुस्से में अपनी आईब्रो को भींच लेना, ठीक है। गुस्से में कहता है ये क्या गुस्सा दिला दिया से, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो बोलेंगे उसको, ठीक है। और स्टैम्प अभी बता चुका हूँ आपको, स्टिकर टाइप का होता है जो चिट्ठियों वगैरह पे लगता है। लिक्ड मिस थूक लगाकर चाटना, लिक्ड मिस थूक लगाकर चाटना, एफिक्स मिस वहाँ पर फिक्स कर देना, चिपका देना। तो अब अगले पेज पे आते हैं, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पेज है, इसको समझ लेते हैं। देखिए एमडल मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी एकदम मुट्ठी से ऐसे ऐसे करके कोई चीज़, जो पहले क्या होता था लिफाफे वगैरह हम बंद करते थे तो उसे जीप से चाटा, कोई गम वगैरह गोंद वगैरह नहीं मिलता, जीप से चाटा और मुट्ठी से ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। तो ये और देख लेते हैं इसमें 70 पेसोज यानी 70 पेसोज, 70 पेसोज मीन्स 70 पेसोज। थ्रो मीन्स दौरान, थ्रो मीन्स या के माध्यम से या दौरान भी बोल सकते हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि। अब देखिए बंच का मतलब होता है समूह यानी ग्रुप, और क्रुक्स का मतलब होता है ठग। अगर हम पूरे की बात करें बंच ऑफ क्रुक्स तो ठगों का समूह। तो ये रहे हमारे इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो हमने अभी इस चैप्टर के देखे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधा स्टोरी पे। तो स्टोरी के लिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ, ठीक है। देखिए भाई तो हम लोगों ने अभी यहाँ के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देखे थे इस चैप्टर के, और उम्मीद है आपको समझ में भी ये वर्ड मीनिंग्स आ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर स्टोरी की बात करूँ ना, तो स्टोरी बहुत बढ़िया है समझने के लिए। ये जो हम ए लेटर टू गॉड देख रहे हैं, तो थोड़ा एक अलग ही लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो स्टोरी है ना, ये जो स्टोरी है एक किसान की है, और उस किसान का नाम है लेंचो, ठीक है। ये स्टोरी है एक किसान की है, और उस किसान का नाम है लेंचो। और लेंचो बहुत मेहनती किसान है, अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है, बहुत वर्क करता है, जानवरों की तरह लगा ही रहता है। और उसका जो खेत है वो है मक्के का, ठीक है। यानी उसके खेत में क्या है, मक्का है, मकई भी बोलते हैं उसको, कॉर्न बोलते हैं, CORN। और मक्के का खेत है, फूल वगैरह भी आ चुके हैं खेत में, और टिप टॉप बढ़िया एकदम फसल तैयार हो गई है। बस ज़रूरत क्या है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए और बहुत बेहतरीन वाली फसल मिल जाए और मज़े आ जाए। लेंचो ये सोच रहा है, देखिए लेंचो दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ ये सोच रहा है कि थोड़ी बारिश मिल जाए और सब काम बढ़िया हो जाए। और वो यही चीज़ अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था कि यार बारिश हो जाए और बढ़िया हो जाए। अब क्या बारिश की उम्मीद तो थी, फिर क्या हुआ, बारिश की बूंदें पड़ना शुरू हो जाती है, थोड़ी बहुत बौछार बारिश की शुरू हो जाती है। और लेंचो इस खुशी को अनुभव करने के लिए, यानी यार किसी को भी खुशी होगी तो ना यार, अब के कोई किसान है यार, बारिश हो जाए, उसको बारिश की ज़रूरत है, और बारिश हो जाए तो खुश तो होगा ही ना बेचारा। और वो बारिश को अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा बाहर निकल के आता है, देखता है कि हाँ बारिश हो रही है। और फिर बारिश तो होती होती है यार, क्या होता है ना कि किस्मत ख़राब होती है तो क्या करे आदमी, बारिश होती है ना, बारिश के बाद एकदम बहुत तेज़ हवा चलना, तूफान चलना शुरू हो जाता है, और बारिश के बाद पड़ने लगते हैं भाई ओले। अब तो लेंचो का तो भाई गाना बन गया ओले ओले वाला, है ना, ओले ओले वाला गाना बन गया भाई लेंचो का। तो मतलब सीन क्या हुआ कि पूरी फसल उसकी ख़राब हो गई ओले से। भाई इतनी मेहनत की थी उसने अपनी फसल में मक्के की, अब बारिश की उम्मीद थी, ओले किसने कहा था, अब ओले पड़ गए, पूरा फसल उसकी सब ओले से ख़राब हो गई, सारी फसल ख़राब हो गई। अब लेंचो बहुत परेशान, पूरी मेहनत की उसने अपने खेतों में अपनी फसल के लिए, इतनी मेहनत की, है ना, और वो यार सब खराब हो गई। अब तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, अपने परिवार का भरण पोषण वो कैसे करेगा, कैसे अपना खर्चा चलाएगा, कैसे खर्चा पानी करेगा, बहुत टेंशन में था, परेशान हो रहा था। एक प्रॉब्लम ये भी थी भाई, लेंचो जहाँ रहता था ना, वहाँ कोई रहता नहीं था उसके आसपास, अकेला था बेचारा, बस परिवार के साथ अपने रहता था, कोई नहीं था, नोबडी जो उसकी मदद कर पाए। अब लेंचो मन में बस सोच रहा था क्या करें, कैसे खर्चे चलाएं। अब उसके मन में विचार आया कि यार एक गॉड है, भगवान, बस वो ही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देते। मन में विचार आया, उसने क्या था, लेकिन यार ये रह गया। फिर वो अपने लड़के से ना, एक मिनट रुक जाइए, अपने लड़के से कहता है कि इससे अच्छा तो हमारे खेत में टिड्डियाँ लग गई होती ना, ओले से अच्छा तो बहुत अच्छा रहता, टिड्डियाँ लग गई होती तो कम से कम कुछ फसल तो बच जाती, है ना। फिर वो एक लेटर लिखने की सोचता है, और भगवान के लिए एक लेटर फाइनली लिखता है, एक लेटर लिखता है भगवान के नाम, और भगवान से लिखता है, भगवान जी बहुत दिक्कत आ गई, फसल में बारिश की ज़रूरत थी, बारिश तो बारिश, तूफान, ओले ओले ने सब फसल कर दी बर्बाद, अब क्या करूं, बहुत परेशान हूं, आप ऐसा करो 100 पेसोज मुझे भेज दो तब तक,
इससे अपने परिवार का खर्चा पानी में चला सकूं और कुछ नई फसल उगा लूँ। अब भगवान को लेटर वो लिख देता है और अपने कस्बे के डाक पेटिका में वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में डाल आता है। भाई लेटर डाल देता है काय में, डाक पेटिका में, ठीक है, डाक पेटिका में लेटर डाल देता है। अब भाई आ जाता है और जब डाक पेटिका में से लेटर निकाल के जो डाकिया होता है वो देखता है, बहुत हंसता है, कहता है अरे यार कौन बेवकूफ़ है भैया, भगवान के नाम पत्र कौन लिखता है, भगवान से मदद कौन मांगता है। अच्छा ठीक है लिखा है, लेकिन इस पत्र को कहाँ पहुँचा है, भगवान कहाँ रहते हैं पता ही नहीं है, क्या ऊपर लेके उड़े, कहाँ ले जाए इस पत्र को। बहुत परेशान। अब वो बहुत हंसता है पहले तो डाकिया जो होता है, फिर वो लेटर लेके जाता है अपने ऑफिस और अपने जो पोस्ट ऑफिस के जो हेड होते हैं, जो वहाँ के पोस्ट मास्टर होते हैं, उनको दिखाता है। वो भी बहुत हंसते हैं, है ना, कहते हैं यार वो अजीब आदमी है यार। लेकिन वो बहुत सीरियस हो जाते हैं तुरंत ही, वो सोचते हैं कि हाँ चलो यार, इतना विश्वास है एक व्यक्ति को, भगवान पे कितना बिलीव करता है, ठीक है, और इसका बिलीव हम नहीं तोड़ेंगे। ऐसा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा तुम लोग अपनी अपनी सैलरी से, थोड़ा मैं, और थोड़ा उधर से दोस्तों से हेल्प ले लेते हैं और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके उसको देते हैं जितना हो जाता है। तो सब लोग पैसे इकट्ठा करते हैं और उनके पास वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं 70 पेसोस, यानी 70 पेसोस। जबकि लेंचो ने डिमांड कितनी करी थी, 100 पेसोस की, यानी लेंचो को 100 पेसोस की ज़रूरत थी और इन लोगों ने इकट्ठा कितना कर लिया था, 70 पेसोस। अब वो 70 पेसोस को इकट्ठा करके एक लेटर में, एक इसमें लिफाफे में रख कर और उस पर लिख देते हैं गॉड, यानी जिससे ये लगे कि भगवान ने भेजा, और उस पर लेंचो का पता डाल देते हैं और रख देते हैं। लेकिन क्या भाई, लेंचो तो आई धमके पोस्ट ऑफिस में अगले दिन ही। ये आ गए ना गंजे बाबू, गंजे है ना, गंजे है, हाँ गंजे ही लग रहा है मुझे तो ये जो है अगले दिन आ जाते हैं वहाँ पर और फिर वो पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो इन्हें पैसा पकड़ा देते हैं। लेटर में जो पैसे होते हैं वो लो साहब भगवान ने भेजे हैं तो मान लिए, और वो लेकर चले जाते हैं। कोई सरप्राइज़ नहीं होता, कुछ नहीं, बस लिया और चले गए। भला आदमी चौंके कि हाँ भगवान ने भेजा है ना, क्यों चौंके, उसे तो पता ही था भगवान मदद कर देंगे, तो उसके लिए कोई नई बात थोड़ी थी। वो तो चला गया अपने घर, और जब घर जाके अपने उसने रुपए गिने तो उसको 100 की ज़रूरत थी, है ना, और उसे मिले कितने, 70 पेसोस मिले। भाई साहब लेंचो को इतना गुस्सा आया कि यार, मतलब गुस्से में दिमाग ख़राब हो गया उस बेचारे का। हमने क्या करें, 100 मांगे थे और ये 70 ही आए हैं, और उसको लगा कि ये पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे 30 पेसोस बीच में से गायब कर दिए। अब उसने जल्दी जल्दी दूसरा पत्र लिखा और दूसरे पत्र में लिखा, भगवान जी आपने तो मुझे 100 पेसोस ही भेजे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वाले बहुत बड़े छोटे हैं साहब, आपने पूरे भेजे, लेकिन इनने मेरे 30 पेसोस बीच में से निकाल लिए और मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही दिए। बहुत बड़े चोर हैं ये, बहुत बड़े ठग हैं, पूरे ठगों का समूह है भैया ये तो। अब पैसे अब आपने भेजे तो भेजे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, अब मत भेज देना मुझे, ये सब लोग बहुत बड़े चोर हैं। और वो दूसरे लेटर में ये सब लिख के पोस्ट ऑफिस में अपने डाल आता है दोबारा से। तो ये हमारी स्टोरी ए लेटर टू गॉड। आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी ए लेटर टू गॉड की स्टोरी क्या है, और इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आपने मेरी बात सुनी और स्टोरी को समझा, और ठीक है फिर मिलते हैं। थैंक यू, अगले वीडियो मिलते हैं फिर, ठीक है, थैंक्स, बाय बाय।